Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the editorial analysis of The Hindu. So in this video हम कुछ editorials देखते हैं, discuss करते हैं, उनको break down करते हैं, questions देखते हैं इस editorial से related. So इससे आपको बहुत learning होगी, आपका vocabulary strengthen होगा. This is really going to be very beneficial for you, especially if you're giving the CLAT exam, CLAT 2027. Alright, with that being said, हम last time के questions पहले discuss करें and then we'll see this time many consequences लाए हैं along with the editorial. So with regard to last time हमने कौन सा editorial देखा था? With regard to a cricket वाला editorial. तो आप देखते हो shrill reactions के बारे में था ये, right? So with regard to the cricket related, है ना? Now let's see with regard to the questions now. Questions है, what is the central argument of the editorial? इसका मेन मकसद क्या है कि स्पोर्टिंग डिसीजंस जो है इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय इमोशनल पॉलिटिकल रिएक्शंस, राइट? कि हम स्पोर्ट्स और हमारे पॉलिटिक्स को सेपरेट रखना चाहिए. दैट वाज द मेन आइडिया गिवन. यस, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू ऑथर का टोन क्या था. सो ऑथर, अगर आप देखोगे एडिटोरियल जो होते हैं इट्स मोर और लेस गोइंग टू बी द सेम थिंग. तो यस, ये क्रिटिकल टोन है, यानी कि ऑथर बताना चाहता है कि हाउ वी रिएक्टेड, हाउ द बीसीसीआई रिएक्टेड टू द इशू, है ना. तो यहाँ पे क्रिटिकल है बट कंसोलेटरी भी है. वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग वे फॉरवर्ड या रिफॉर्म्स भी बता रहे हैं, सोल्यूशंस भी बता रहे हैं. सो यस, द आंसर शुड बी ऑप्शन सी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, caught in a crossfire. Now ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, फ्रेजेस के मीनिंग्स, राइट? तो caught in a crossfire का मतलब है जब आप अफेक्ट होते हो बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, राइट? सो यस, इन दिस केस इट इज अफेक्टेड बाय अनरिलेटेड डोमेस्टिक स्पोर्टिंग इश्यूज. व्हेन इट इज अफेक्टेड बाय सम इश्यूज, तो यस, आंसर इसका है बी. पैसेज के हिसाब से वो था, इसीलिए इट्स गिवन स्पोर्टिंग. इफ इट वाज नॉट, इट इज बेसिकली सर्टेन अपोजिंग फोर्सेस में आप हेल्ड ऑन हो तो उसको बोलते हैं कॉट इन अ क्रॉस फायर, व्हेन यू आर अफेक्टेड बाय सम इश्यूज, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, फाइनल सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ की बात करें तो फाइनल सेंटेंस यही कहता है कि स्पोर्ट्स को सेपरेट रखना चाहिए. सो इट्स बेसिकली strengthening what it is saying. So it is mainly reinforcing or strengthening the central claim or central theme. तो इसीलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी. Is that clear? And the last question है, which option would the author most likely disagree? देखो, ये questions को आपको थोड़ा नजरिए से देखना है. Ensure you read the question well because many of the students miss out on that. Synonym का antonym पढ़ा, opposite का meaning पढ़ा, ठीक है? So therefore read the question well. यहाँ पे डिप्लोमेसी ऑफन रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी. ऑफन, ओके, जब आप ऐसे वर्ड देखते हो ऑफन, ओके, यू ऑलवेज फील लाइक यस इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, तो ये ऑथर अग्री करेगा, बट हमको डिसअग्री पूछा है. स्पोर्टिंग डिसीजंस कैन इन्फ्लेम डिप्लोमेटिक टेंशंस. ये भी हम देखते हैं कि स्पोर्टिंग और पॉलिटिकल यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. न्यूट्रल गवर्नेंस इज एसेंशियल इन इंटरनेशनल. हाँ, न्यूट्रल रहना इंपॉर्टेंट है, ये भी अग्री करता है. इमोशनल रिएक्शंस आर अनअवॉइडेबल. नहीं, अवॉइडेबल हो सकता है, यही ऑथर कहता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में तुम इमोशनल डिसीजंस मत लो, सोच समझ के आंसर दो. तो यस, द आंसर शुड बी ऑप्शन D. I hope you've got all of these questions right. And with that being said, let's move on to today's डिस्कशन. और ये हम देखते हैं, इस बार हमने लेके आए हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में आपके लिए एक न्यूज आर्टिकल. तो आपको पता ही होगा कि ईरान में क्या चल रहा है. ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं एंड यूएस कह रहा है कि हम इंटरवीन करेंगे. This is something that we have seen in the general knowledge videos, in the current affairs videos. Let's now see from editorial point of view, right? तो यहाँ पे firstly let's read The Great Reckoning. Now reckoning का मतलब क्या है? Okay, now if you say, अगर हम देखें in terms of saying reckon, okay, I reckon, I think, हम usually use करते हैं reckon is to think. Okay, but this is said as an informal way. But if you say formally, reckoning का मतलब है, reckoning का मतलब है when you judge if it is right or wrong, judging it is right or wrong and उसके according उसको punishment मिलता है, उसको बोलते हैं the great, उसको बोलते हैं reckoning. ठीक है? So the Great Reckoning. Let's understand. Iran needs more freedoms and quick reforms, not another war. तो ये एक बस subtext भी दिया है यहाँ पे उसके लिए. Let's now read the passage. Okay. What began as a localized, okay, that means limited to a certain region,
strike by shopkeepers in Tehran's Grand Bazaar on December 28th over the collapsing रियल. रियल क्या है? रियल इनकी करेंसी है. किसकी करेंसी है? ईरान की करेंसी है. ओके. एंड soaring यानी increasing inflation has snowballed into the gravest challenge that Islamic Republic has faced since its founding year in 1979. The scale and the persistence of protest laid bare deep-seated public resentment. Laid bare का मतलब है यहाँ पे it highlighted or it exposed, okay, deep-seated public resentment towards the state. Resentment का मतलब है resent करना मतलब hate करना, dislike करना, right? So it has shown that people are not liking what the state has been doing, right? So deep-seated is something which is entrenched, which is like completely ingrained. Iran long battered by stringent का मतलब है strict Western sanctions, is grappling with entrenched economic distress that worsened after Israel's bombing campaign in June 20. तो और भी बुरा हुआ because of Israel का bombing. तो ये हम देखते हैं context क्या है. This is what is happening in Iran. ईरान के protest पे यहाँ पे idea मिल रहा है, right? So we broken down the first thing. Now, in December, the government raised the fuel prices, rolled back some food subsidies, a move that combined with surging prices of essentials ignited public anger. तो ये पूरा आर्टिकल हमको देता है protest and the reasons for protest. तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा कि अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है reason, what is the reason for Iran's protest, I know where to look, I know where to find, right? Proceeding, protest turned violent last week, prompting a brutal state crackdown. Rights group in the US, Norway, claimed that hundreds of protesters were killed, while Iran state media reported that dozens of security personnel were killed by rioters. तो यहाँ पे हम देखते हैं slowly consequence, protest के क्या परिणाम हुए. So you have to write whenever you read, okay? So अगर आप read करते हो, आपको थोड़ा complex लगता है जब आप newspaper read कर रहे हो. You write in the side कि यहाँ पे अच्छा causes क्या हुआ, फिर अच्छा प्रोटेस्ट के बाद क्या हुआ, अच्छा यूएस नॉर्वे यहाँ पे देखते हैं, ओके, राइट्स ग्रुप इन्होंने प्रोटेस्ट किया, अच्छा यहाँ पे वायलेंट हुआ. सो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या है यहाँ पे आपको साइड में लिखना है. दिस इज हाउ यू गोइंग टू ब्रेक डाउन योर एडिटोरियल. क्लियर? नाउ, ईरान हैज वेदर्ड इंटरनल अपहीवल. सो वेदर्ड का मतलब है इट हैज एक्सपीरियंस्ड internal upheavals before, okay, yes, faced upheavals before, and has repeatedly faced external aggression. Most recently हम देखते हैं Israel American attack in June. But what makes the crisis now distinct is the convergence of domestic unrest unfolding along with the threat of external intervention. Now always remember ये keyword है, ठीक है? जब भी आपको दिखते हैं but, you will see a contradictory word जैसे कि nevertheless, although. तो आपको देखना है कि you will find mostly जो हमारा आंसर है, ओके, जो हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट जो ऑथर कहना चाहता है वो यहाँ पे होगा, बट के बाद होगा. So whenever you see a contrasting word like but, you'll always know that that is the main highlight of the passage. तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि ईरान के प्रोटेस्ट किसके वजह से हैं? Not just domestic reasons, but domestic और हम देखते हैं external intervention की वजह से. तो दो reasons के वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे. Is that clear? Now, on January 13, US President Donald Trump, who had repeatedly threatened to make a military, so यहाँ पे आता है US intervention, US के बारे में बातचीत हो रही है कि यहाँ पे US intervene करना चाहता है, threaten करना चाहता है to make military intervention, urged the protesters to take over Iran's institutions and said help is on the way. तो यहाँ पे US president का intervention की बात हो रही है. How US is saying कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है with regard to the protesters, because वो नहीं चाहते हैं कि ईरान stabilize हो. यहाँ पे ईरान के protesters को वो support कर रहे हैं ताकि government गिरे, right? Because we know that US Iran, इससे पता भी चलता है और आपको current affairs में बताया भी गया है that they don't have, you know, a sweet relations with each other, bitter relations है दोनों के बीच में.
नाउ ईरान पॉलिटिकल, अभी यहाँ पे वापस से ईरान की बात हो रही है, उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स is unsustainable. Repeatedly protests have exposed structural weakness while the state has shown little capacity to address public. So यहाँ पे we are talking about challenges of Iran. Okay, तो आपको इसका ब्रेक डाउन करना है. So challenges क्या है कि हम देखते हैं कि expose किया है weakness of the state, ठीक है, कैपेसिटी नहीं है उनके पास, पब्लिक की ग्रीवेंसेस, पब्लिक के प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स. ओके, बट solution is not another bombing campaign. While Iran's rulers are under pressure, it is wrong to assume that they are internally isolated. About 30 million people, यहाँ पे कुछ stats बताए हैं, data बताया है. Okay, so statistics ये है कि 50% of the electorate voted in 2024 elections. On January 12, thousands of Iranians took the streets to pro-government rallies. Despite Israel bombings, sustainable protests and Mr. Trump's threats, there are no visible cracks in the loyalty of the security apparatus. यानी कि security अभी भी इनकी strong है. So यहाँ पे the strength of Iran भी यहाँ पे बताया गया है. American attack aimed at forced regime change would risk plunging का मतलब है it would be declining or falling. Plunge अगर हम informally कहें, to plunge in the river means to jump. Okay, I plunged into the well, I jumped into the well. ठीक है, but अगर हम इस context की बात करें, यहाँ पे बोला है कि regime change would risk plunging the region, यानी plunging Iran into deeper chaos, यानी declining or dropping Iran into a further bad state, deeper chaos, or throwing Iran into a prolonged cycle of violence. Instead of liberation from the tyranny का मतलब है an unfair use of power, an unfair use of power. ओके, टायरनी का मतलब है जब बहुत अब्यूज करता है कोई पावर को, an unfair use of power. Okay, now tyranny of theocracy. Now this is a very interesting word. Theocracy, आप जब देखते हो थियो और कृषि, ये दो वर्ड्स हम देखते हैं, रूट वर्ड्स को हम डिवाइड करते हैं. थियो का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, टू गॉड. जैसे कि हम बोलते हैं मोनोथियज्म, मतलब व्हेन यू वर्शिप वन गॉड, a religion worshipping one god, monotheism, right? तो वैसे यहाँ पे अगर हम देखें theocracy, okay, theo का मतलब है with regard to god or religion, और cracy का मतलब क्या है? cracy का मतलब है with regard to rule, with regard to system, with regard to government. तो यहाँ पे अगर तुम्हारा गवर्नमेंट रिलीजियस पावर्स या रिलीजियस रूल पे आधारित है, इसको बोलते हैं अ थियोक्रेटिक स्टेट. यू कॉल इट अ थियोक्रेटिक स्टेट, राइट? सो यहाँ पे बोला है कि ईरान जो है, वी हैव सीन विद रिगार्ड टू हाउ इट हैज gone through theocracy. So religion and कृषि का मतलब है rule or system. So this is talking about liberate हुआ है, instead of liberation from tyranny of theocracy, war would bring more suffering to the people. Okay, war would bring anyone with even a cursory understanding. Cursory मतलब even if you have a superficial understanding, मतलब ऊपर ही अगर आप पता है आपको of US invasions in Afghanistan, Iraq, Iran, and Libya, knows that regime change wars do not resolve political crisis. यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर US intervene भी करता है, उनका problem solve नहीं होगा. Yet the US appears prepared to repeat the discredited and dangerous path. फिर भी US कर रहा है. Those genuinely concerned about the well-being of Iran should instead press for engagement. तो यहाँ पे solution दिया है ऑथर ने. solution क्या है? engage करो रूलर्स के साथ, encourage करो reforms को. what Iran needs is quick, credible, okay, credible, again it's a root word, credible. Credible का root word, okay, now remember root words are very easy and very important to know. तो हम root words बहुत करेंगे हमारे analysis में, because this will help you to know from what we can select in the options. तो root words जानना important है. Cred का मतलब है believe, okay, the belief. So यहाँ पे credible का मतलब है something important to believe. जैसे हम incredible की बात करें, incredible actually it's unbelievable. Okay, whereas credible का मतलब है believable. तो यहाँ पे believable change, okay, is required to address its economic, political and social crisis, a task Tehran, which is the capital of Iran, can undertake only with foreign assistance
not with another imperial war. तो ये हमने देखा, पूरा एनालिसिस ब्रेकडाउन किया, मीनिंग्स, वोकैबुलरी देखे. लेट्स क्विकली सी द क्वेश्चंस एंड दिस अगेन इज अ होमवर्क फॉर यू गाइस, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following solutions does the author most strongly advocate? तो author का यहाँ पे main idea क्या है, टोन आपको यहाँ पे देखना है with regard to the words. Okay, solution basically वहां पे भी आपको आंसर मिल जाएगा. So that's a clue for you. Question number 2, why does the author invoke US intervention in Afghanistan, Iraq, Libya? यानी कि ये information क्यों दिया है author ने, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना है, आपको इन्फर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया था इंटरवेंशंस ऑफ यूएस के बारे में. अगेन आंसर इज देयर इन द पैसेज. फ्रेज का नाम है लेड बेयर. लेड बेयर इज क्लोजेस्ट टू इन एंटोनिम टू विच. तो यहाँ पे याद रखना, रीड द वर्ड, एंटोनिम दिया है, सो ऑपोजिट पूछा है. Be aware when you solve the question. Okay, I'm not going to be there in the exam to tell you this, but please ensure कि आप ऐसे silly mistakes नहीं करोगे. Right? Question number 4. The phrase cursory understanding, we have seen this in the passage. जल्दी से passage भी देखो, या if you have not understood, go back to the passage, read, and again give the answer in the comment section. Right, so this is all with regard to this editorial of the Hindu. We'll come back in the next video with a new editorial and giving you answers of the questions that I've asked. Thank you so much for watching.